जय हिंद दोस्तों। मैं इब्राहिम आप सभी का सत्यशोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे बीच बैठे हुए जो बाबूराव शिंदे जी हैं और आज के दिन इनका जन्मदिन है। ये बाकायदा 61 साल के कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के नए दिन की शुरुआत करने की तैयारी पूरी भरपूर और पूरे जोर शोर से कर चुके हैं। मैं बचपने से इनको उसी तरह से देख रहा हूँ, ना ही ये बूढ़े हुए हैं ना ही ये जवान हुए हैं, उसी तरीके से हैं। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि ये उसी तरह से रहे भी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज बहुत बेहतरीन दिन भी है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चालू है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो बेहतरीन मैच खेल करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दोनों तरीके पे आर्मी भी देगी और हमारे जो प्लेयर हैं वो भी देंगे। मैं अब इनसे बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बधाई है कि आप 61 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उसी तरह से हैं, और हम ये शुभकामना करते हैं और ये मनोकामना करते हैं कि आप इसी तरह से रहें। शुक्रिया इब्राहिम। आज वाकई मैं नई पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक समाज सेवक की हैसियत से, एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से सबसे पहले तो मैं आज, जैसे कुछ दिन पहले चांद्रयान को हम लोगों ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था हमारे वैज्ञानिकों ने, और लैंडिंग भी बड़ी सफलता से हुआ था। आज के दिन एक और कमाल हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। सूरज की तरफ हमारा आदित्य L1 आज सफलतापूर्वक उसका लॉन्चिंग हो चुका है। तो इसरो के सभी वैज्ञानिकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। ये एक चीज बहुत बेहतरीन है कि इसरो ने हाल ही में अभी जो एक चंद्रयान पे भेजा था, चंद्रयान 3 मिशन, वो भी सक्सेस हुआ। इसरो ने आज ही के दिन सूर्य के ऊपर में भेजा आदित्य L1, ये भी सक्सेसफुल रहा। और उसी के साथ में हमारे पीछे मैच चालू है, ये भी सक्सेसफुल हम जीतेंगे। और उसी के साथ में ये सक्सेसफुली 61 साल के हो भी चुके हैं। मैं अब आपसे राजनीतिक सवाल तो आज वैसे करने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि लोग इनको बधाई देने आए थे, पर फिर भी मैं एक थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी 61 सालाना उम्र जो हुई है, इसमें आपने कितने उतार चढ़ाव देखे अपनी लाइफ के अंदर में? शायद हमारा अभी जो चांद के ऊपर जो प्रज्ञान जो घूम रहा है, उसको जितने खड्डे दिख रहे होंगे चांद पे, शायद उससे कम खड्डों से मैं गुजरा नहीं हूँ। इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एक खुशी की बात है, ज़िंदगी के हर पड़ाव में मेरे परिवार ने मेरा भरपूर साथ दिया है। मेरे आसपास के लोग, जो मेरा समाज है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के लोग, समाज कोई जातिवाचक कोई धर्मवाचक शब्द नहीं है। वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का समाज विभिन्न जातीय धर्मों के लोग हैं। समय समय पर मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, मुझे जीने के लिए ऊर्जा दी, और उन्हीं की बदौलत मैं आज अपने ज़िंदगी के 61 साल पूरे करके 62वें में कदम रखने जा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जो है मेरे परिवार है। जैसे मेरे माता जी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सभी रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन दिया है और प्रोत्साहित किया है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं। जिस तरह से 61 साल आपके कंप्लीट हुए, बहुत हंसी खुशी से हुए, और आप आगे भी अगर राजनीति में कोई हाथ आजमाए तो वो भी अच्छे से हो। पर उसी के साथ में आप ईमानदारी से काम करते रहें, क्योंकि हाल ही में जो सुनने में आया है कि आपको कई BUCP के इसमें जो ऑफर आए हैं, इस बारे में थोड़ा सा अगर आप समझा दें हमें तो समझ में आ जाएगा। नहीं, ऑफर क्या है, देखिए, मेरा रास्ता पहले से ही कांटों भरा रहा है, और ऐसे रास्तों पे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारी आदत बन चुकी है। तो इसके लिए कोई हमें ऑफर दे, कोई खरीदने की कोशिश करे, कोई धमकी दे, या किसी भी तरह का कोई भी हथकंडा अपनाए, हम बिकाऊ नहीं है। ये पिछले 22 साल के इस मीरा भाईंदर के मेरे समाज सेवा में, मेरे राजनीतिक करियर में भली भांति लोग जानते हैं। फिर भी ऐसी एक कोशिश की गई थी, तारीफ की गई, फिर सावधानी बरतने को कहा गया, फिर थोड़ा सा धमकाया गया, फिर रुपयों का लालच दिया गया, प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया था। इन चीज़ों से हम डगमगाने वाले है नहीं है, हम हमारा रास्ता छोड़ने वाले है नहीं है। यही BSUP की बात है, तो इस बात को, इस विषय को हम अंजाम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
मैं एक और आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज आपकी ज़िंदगी के 61 साल पूरे हुए, इसमें आपने बताया कि जितने चाँद पे हमें खड्डे दिखाई देते हैं, वो खड्डे भी हमारे सक्सेसफुल की निशानी है। शायद यही खड्डे से उभर करके आप आगे चलेंगे। किसी ने बहुत अच्छी चीज़ को कहा है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। मैं जानता हूँ कि शायद आप जो भी दिक्कतों से आगे आए हैं, तो कहीं न कहीं आपने बहुत कुछ सीखा है, आपकी बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई है। से आप भी राजनीति में जब हाथ आजमाएँगे, तो क्या इसी तरह से सारे अच्छे काम करते रहेंगे? बिल्कुल इब्राहिम, आप खुद जानते हैं, मेरे घर में 25 साल से नगर सेवक रहे हैं, 2.5 साल महापौर रहे हैं। जब किसी के घर में एक बार कोई पंचायत सदस्य भी चुनकर आता है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संपत्ति का, धन का संचय करते हैं लोग। जब मेरे घर में 25 साल से कारपोरेटर है और सत्ता में रहे हैं, 2.5 साल महापौर रहे हैं, तो मुझे कितना धन अर्जित करना चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं, ना ही हमने कभी उनके नाम का इस्तेमाल किया है। हम अपने विचारों से, अपने काम से लोगों को जोड़ते हैं। मेरी टैगलाइन है, हमारा काम बोलता है जनता का साथ, जनता का विश्वास। और इसी राह पर चलते हुए हम आगे भी काम करेंगे, चाहे हम कारपोरेटर बने या राजनीति में आगे क्या पड़ाव होगा हम नहीं जानते। कि राजनीति के में किसी भी पद पर हम कल चुनकर आते हैं, तो हमारा रास्ता बदलेगा नहीं। जो आज रास्ता है, उसी रास्ते को हम आगे लेके और बहुत सारे लोग आए, पत्रकार बंधु भी आए हैं मेरे साथ में, मैं खुद भी आया हूँ। पर मैं इनकी कुछ चीज़ों को जानता हूँ, बहुत ही क्लोज़ जानता हूँ, क्योंकि मेरा वक़्त जो है इनके सामने इस तरह से गया है कि शायद इनके बच्चे जिस तरह से गुज़रे होंगे, उसी तरह से मेरा भी वक़्त इनके सामने गया है। कहने का मेरा मकसद ये है कि इनके अंदर में मैंने अभी तक का, अगर जैसे इन्होंने कहा कि ये चाहते तो एक नाम इस्तेमाल करके शायद ये ठेका उठा सकते थे, और छोटा-मोटा नहीं, करोड़ों का ठेका उठा सकते हैं। पर आज भी ये उसी तरह से सिंपल तरीके से गांधी बापू की तरह ही ये रहते हैं, ना कि कुछ ज़्यादा दिखावा इनके पास में अब है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। ये आने वाला इलेक्शन बताएगा कि ये कितना खर्च करते हैं, तो उससे पता चलेगा कि ये गांधी जी हैं या फिर अडानी के कहीं करीबी हैं। ये वक्त की बात है। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपनी 61 सालाना उम्र के बाद में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो राजनीति के अंदर में राज भोग चुके हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी 61 साल की उम्र के एक्सपीरियंस से? मैं तो यही चाहूँगा, जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा। और ये जनता, आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, वो भी जनता का ही एक हिस्सा है, वो भी आम इंसान है। एक उम्र के बाद राजनीति से रिटायर होना चाहिए। दूसरी बात, हम जब माता पिता अपने बच्चों को सीख देने के वक्त कई बार पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो ये जनता क्यों चुप बैठती है? एक नगर सेवक को, एक आमदार को, एक खासदार को ये जनता पैदा करती है। जनता को राजा कहा जाता है। तो ये जनता क्यों भूल जाती है कि हमने जिस नगर सेवक को पैदा किया है, तो उसे डांटने का भी, उसको समझाने का भी अधिकार जनता के पास होना चाहिए, और है भी। लेकिन यहाँ पर, हमारे यहाँ पर उल्टा होता है। चुनाव जीतने तक जनता राजा होती है, फिर चुनाव जीतने के बाद चुनकर आने वाला राजा होता है और जनता याचक होती है, यानी भिखारी होती है। इस हालात को जनता को बदलना चाहिए। अभी मौके हैं, लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, स्थानिक संस्थाओं के यानी महानगर पालिका के भी चुनाव है। ये जनता के पास अभी बेहतरीन मौका है, क्योंकि उनका एक वोट जिंदगी के 5 साल होते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी हिसाब लगा लो, आप पूरे जीवन में कोई भी इंसान, मतदाता मुश्किल से 6-7 बार वोटिंग कर पाता है पूरे जीवन में। यानी अगर वो 60 साल की उम्र तक अगर वोटिंग करता है, तो मानकर चलिए वो 6-7 बार, 8 बार से ज़्यादा एक चुनाव के लिए वोटिंग नहीं कर पाता है अपने पूरे जीवन काल में। तो एक वोट की अहमियत कितनी होती है, ये भी जनता को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बातों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वजन है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं वापस से एक अपना जूना डायलॉग बताता हूँ आपको कि समझदार को इशारा, गधे को चारा काफ़ी है। समझने की ज़रूरत है कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं और किन्हें ला रहे हैं और किन्हें बिठा रहे हैं। आपको इनकी बात कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकी 61 आलाना उम्र पे ये और कितना हमारे साथ सफ़र सर्वाइव करना चाहिए अच्छे से, उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भविष्य के जहाँ से भी खड़े हों,
वहां से इनको किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे होना चाहिए, कॉर्पोरेटर में कौन से लेवल पे होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाए। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।